भिवंडी के इस लोकसभा के चुनाव में एक चर्चा का विषय बना रहा कांग्रेस पार्टी के कई नगर सेवकों का अपने पार्टी के उम्मीदवार का विरोध। आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुरेश टौरे को जब टिकट दिया गया उनको जब भिवंडी शहर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की टिकट की घोषणा की गई तो कांग्रेस पार्टी के कई नगर सेवक और कई संगठक के लोगों ने उनका विरोध जताना शुरू कर दिया था। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान से मुलाकात कराने, जहां पर जो कांग्रेस पार्टी के 35 नगर सेवकों की नाराजगी इस बार दूर हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टौरे सभी से मुलाकात करके जो उनकी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवकों की नाराजगी थी वो दूर करने की खबर आई। इसके बाद सभी कांग्रेस के नगर सेवकों ने सुरेश टौरे के समर्थन में उनके चुनावी प्रचार के लिए उतर गए। ऐसे में वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत करते हुए उनसे जानकारी ली कि आखिरकार जो लोग विरोध कर रहे थे वो फिर से समर्थन में क्यों आ गए, और साथ ही साथ मोदी सरकार के ऊपर विशेष तौर पर निशाना साधते हुए वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान ने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी पूरी तरह से दूर हो चुकी है या फिर अभी भी नाराजगी आप लोगों के अंदर? हमारी जो नाराज़गी थी वो ना सुरेश टौरे को लेके थी ना पार्टी को लेके थी। हम सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे थे कि हम अपने हिसाब से अपने मनपसंद का कैंडिडेट जो जीतने लायक है, जो ताकतवर है, उसको लेके आवे। हम उसका डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद कोई भी पार्टी रहे, हर पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को ये हक होता है कि वो अपने हिसाब से कोई भी कैंडिडेट का डिमांड पार्टी के सामने रख सकता है, हाईकमान के सामने रख सकता है। उसके बाद पार्टी उसमें डिसीजन लेती है कि किसको टिकट देना है और नहीं देना है। जिस दिन से सुरेश टौरे साहब के हाथ में बी फार्म आ गया है, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे नगर सेवक, जितने पदाधिकारी है, सब के सब सुरेश टौरे साहब के साथ में है। और इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत करके उनकी सीट भी जीत के लाएंगे। हम पूरी ताकत लगा देंगे उनकी सीट लाने के लिए, और हम कांग्रेस की सीट यहाँ से चुन के लाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता था कि सुरेश टौरे को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो है कि गलत निर्णय लिया था? टिकट इसके पहले भी भिवंडी के वो सांसद रह चुके हैं, तो आप लोगों के मन में मतलब ये कैसे क्या विचार पैदा हो गया कि उनको टिकट देने के बाद वो कांग्रेस पार्टी की सीट नहीं निकाल पाएंगे? इसके बारे में नहीं, ऐसा मामला नहीं था। और हम लोगों ने कभी ये भी नहीं कहा कि सुरेश टौरे साहब सीट नहीं निकाल पाएंगे। वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन हम लोग ज़रा भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। इसके लिए हम लोग बालिया मामा की बात कर रहे थे, और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बालिया मामा की टिकट लेने से जो शिवसेना का वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमको डाइवर्ट हो जाएगा और हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। बस एक यही चीज़ थी जिसकी वजह से हम बालिया मामा का नाम ले रहे थे। लेकिन सुरेश टौरे साहब भी बहुत अच्छी छवि के आदमी है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, पूरा शहर उनको पसंद करता है, और उनकी सीट भी चुन के ही आएगी भिवंडी MP हल्के से। कहीं ना कहीं देखा जाए शहर में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2009 में जब वो चुनाव कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत के आ रहे थे, सांसद बने थे, तो 2014 तक की शहर के अंदर बहुत से ऐसे कामें जो थे बहुत बाकी थे, मतलब जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलने की पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। भोपाल के जो खासदार जो भाजपा के कपिल पार्टी ने यहाँ चुन के आए, उनका मानना ऐसा है कि भिवंडी शहर के लोकसभा क्षेत्र में 2300 करोड़ रुपया उन्होंने जो विकास के कार्य दिखाए। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो कपिल पाटिल साहब बोल रहे हैं वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत काम तो हर कोई करता है, लेकिन सुरेश टौरे साहब जब यहाँ के MP थे तो उन्होंने भी भिवंडी शहर के लिए बहुत काम किया है। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं ने लाया था। उसके बाद ड्रेनेज लाइन का शहर में जो पूरे काम चालू है ये भी उनकी ही देन है। उसके बाद वार्ड में नगर सेवक लोगों को उन्होंने बहुत सी निधि दी थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में काम हुआ था। और ठीक है, अभी कपिल पाटिल साहब ने जो पैसा लाया है, काम कर रहे हैं, तो ये पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है। गवर्नमेंट ने GST लगा के आम पब्लिक से पूरा पैसा छीन के, लोगों से पूरा पैसा लेके GST लागू करके वो पैसे से वो थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं। तो इसको काम कराना नहीं बोलते। गवर्नमेंट का मकसद और गवर्नमेंट का काम ये होता है कि कम से कम पब्लिक से पैसा लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए। लेकिन BJP ने ऐसा नहीं करी। BJP ने GST के नाम पे, पेट्रोल के टैक्स के नाम पे और हर चीज़ के नाम पे पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा ली और थोड़ा पैसा शहर में खर्चा करी। तो आपको क्या लगता है भिवंडी शहर में लड़ाई तो आपसे BJP से भी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर जो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ कई अपक्ष उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, तो क्या लड़ाई जो है भिवंडी शहर में आपको क्या लगता है किससे है आप लोगों की लड़ाई? लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं है। कांग्रेस वन साइड आ रही है और उसके बाद लड़ने का तो सबको हक है, हर आदमी लड़ सकता है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है।
लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी सीट जो है वन साइड चुन के आ रही है, और सिर्फ भिवंडी महानगर पालिका में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में तुम जाके देख लो, पूरे हिंदुस्तान में तुम जाके देख लो, कांग्रेस पूरी बहुमत से और पूरी ताकत से जीत रही है। बीजेपी के अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, तुम उनके सीट का सर्वे कर लो, वो लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो सरकार आना तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। और उसके बाद सुरेश चौरे साहब को हमने जो समर्थन दिया है, तो हमने उनके साथ में बहुत सी बातचीत की है, और हमने उनसे शहर के मसाइल उनके सामने रखे हैं कि वो आने के बाद, जीत के आने के बाद क्या क्या काम करेंगे। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं अब की बार जीत के आऊँगा तो पहले से बहुत ज़्यादा काम करूँगा शहर के लोगों के लिए। पहले अगर नहीं कर पाया था, थोड़ा बहुत किया था, नहीं कर पाया तो उससे बहुत ज़्यादा काम करूँगा। जैसे कि हम लोगों ने उनके सामने एक टोरेंट का मामला रखा, उन्होंने कहा कि मैं इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोगों ने उनके सामने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का मामला रखा कि हमारे शहर में 15, 18, 20 लाख की आबादी है, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं है अच्छी तरीके से जहाँ पूरा इलाज हो सके। तो उन्होंने उसका भी हमसे वादा किया है कि वो इंदिरा गांधी को ऐसा हॉस्पिटल बना देंगे कि शहर वासियों को भिवंडी से बाहर बम्बई थाना नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद लूम को लेके जो पॉलिसी बनाने की बात है, कांग्रेस की सरकार अगर सेंट्रल में बनती है तो उसको भी लेके वो कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। और उसके बाद हमने एक मसला उनके पास और रखा था कि शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको कहीं ना कहीं रेगुलाइज करने का मामला है और उसमें अड़चन आ रही है। तो हम लोगों ने उनके सामने ये भी मामला रखा कि आप अगर जीत के जाते हो, भले से ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमारे शहर में जो बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है 10 साल से, 15 साल से, 20-25 साल से लोग रह रहे हैं उसमें, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और उस कायदे को भिवंडी में जल्द से जल्द लागू करें, ताकि भिवंडी में जितनी भी जो इलीगल बिल्डिंगें हैं वो रेगुलाइज हो सके और लोगों को सुकून मिले। तो आपको क्या लगता है, इतनी सारी मांगों को आपने उनके समझ से रखा, तो ये चुनावी जुमले तो नहीं रहे, चुनावी वादे तो नहीं है? बहुत ज़्यादा वादा नहीं है, बहुत ज़्यादा वादा तो बीजेपी करती है और मोदी गवर्नमेंट करती है। हमने कुछ ही वादा किया है जो पूरा हो सके। और उसके बाद जो मैंने आपको दवाखाने का मामला बताया, तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जिस तरीके से हमने राइट टू फूड लाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कायदा लाया था जिसका सब फ़ायदा उठाते हैं, राइट टू फूड लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, इसी तरह से दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राइट टू एक हेल्थ कायदा आता है जो हर गरीब को इलाज का हक रहेगा उसमें। तो वो कायदा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बनने वाला है। तो वो बनने के बाद बहुत आसानी हो जाएगी इंदिरा गांधी को हाईटेक बनाने के लिए। तो ऐसे में जो नगर सेवकों की नाराजगी थी, 35 नगर सेवकों का जो कि चेहरा सामने आ रहा था, तो क्या सभी नगर सेवकों की नाराजगी दूर हुई है? सब नगर सेवक सुरेश चौरे साहब के साथ में है। नगर सेवक, कार्यकर्ता, पद अधिकारी, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सब सुरेश चौरे साहब के साथ में है और पूरी ताकत लगा के उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। मतदाताओं से क्या आह्वान करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतदाताओं से मेरा ये बोलना है, और भिवंडी की जो हमारी एमपी की सीट है भिवंडी, जिसमें है भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, भिवंडी ग्रामीण, शाहपुर, मुरबाड, कल्याण, हर जगह एक ही मामला है बीजेपी के खिलाफ। हर आदमी चाहता है कि बीजेपी को कैसे भी हटाया जाए। बीजेपी ने हमारे मुल्क में जो शासन चलाया है वो हर किसी को मालूम है। वो पहले कहते थे, मोदी जी पहले कहते थे कि मैं 125 करोड़, ये मेरी सरकार नहीं है, 125 करोड़ लोगों की सरकार है। और जब उन्होंने नोटबंदी करी तो 125 लोग को भी नहीं मालूम था, रातों रात नोटबंदी कर दी उन्होंने। जीएसटी उन्होंने लागू करा तो ऐसा लागू करा कि पूरी दुनिया में वैसी जीएसटी कहीं नहीं लगती है। पूरे वर्ल्ड में आप जाके देख लो, जीएसटी जिस कंट्री में लगी हुई है 15% के ऊपर कोई कंट्री नहीं लेती है जीएसटी। लेकिन मोदी साहब ने 28% लोगों से जीएसटी लेके अपना गवर्नमेंट अपने खजाने में पैसा लाया। नोटबंदी करके उन्होंने अपने पार्टी के खजाने में पैसा लाया। मोदी जी तो बहुत बोलते थे ना कि नोटबंदी से ये होएगा, नोटबंदी से वो होएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। 3 लाख करोड़ का मोदी जी ने वादा किया था कि 3 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी है वो सरकार के पास नहीं आएगी, वो पैसा लोग जला देंगे, लोग फेंक देंगे। लेकिन क्या हुआ आखिरी में? पूरा का पूरा पैसा 15,44,000 करोड़ रुपया जो था उसमें से कुछ 12-15 हज़ार करोड़ छोड़ के पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास रिटर्न आ गया। पैसा वो आया कैसे? मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान को आश्वासन दिए थे कि 50 दिन का मुझे टाइम दो, 3 लाख करोड़ रुपया मैं गवर्नमेंट के खाते में लेकर आऊँगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में लाऊँगा 3 लाख करोड़। आया कुछ नहीं, 12-14 हज़ार करोड़ रुपया आया।
और उसके बाद नोट छापने में 15-16 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा हो गया। तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद मोदी जी ने बहुत से वादे किए थे, जैसा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देना है, ये वादा, और भी बहुत से वादे पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या काम किया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और जब पब्लिक वोट देने जाएगी तो उनके हर वादे पब्लिक को याद आएंगे कि उन्होंने क्या किया है इस मुल्क में 5 सालों में। आप 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी का मनमोहन सिंह की हुकूमत में आप देख लो कि मुल्क कितना तरक्की किया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।